ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ऑड वन आउट पूछा है उन्होंने। ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, गैस्ट्रिन है और अमाइलेज है, यानी कि 3 चीज़ें सिमिलर होंगी, सिमिलर कैटेगरी की होंगी, एक जो चीज़ होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो वो कौन सी है इन चारों में? व्हाट डू यू थिंक? गैस्ट्रिन। देखें, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ग्लूकागॉन भी हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। और अमाइलेज क्या है? और एंजाइम। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हुआ? एमाइलेज। ठीक है, तो इस तरीके से यू नीड टू थिंक कि अच्छा क्या अगर गैस्ट्रिन होगा तो फिर क्यों होगा? आपने क्या सोच के गैस्ट्रिन बोला? मैंने नहीं सोचा था कि मतलब कि अमाइलेज एज अ एंजाइम काम करता है और ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज करते हैं। अच्छा, तो यू वर ट्राइंग टू से कि हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी डाइजेशन में और ये भी, लेकिन ये वाला जो है वो डाइजेशन के सिस्टम के अंदर या फिर डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करवाता। वैसे तो फिर ग्लूकागॉन और इंसुलिन का भी ऐसे डायरेक्टली कोई भी डाइजेशन में काम तो नहीं है। ठीक है, चलें, क्वेश्चन तो समझ आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स वुड यू एक्सपेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? ऐसे जानदार जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पंजेस का, ठीक है, उनके पास एक ही ओपनिंग होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन की तो हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, या फिर ऐसा एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई भी ओपनिंग ना हो या मल्टीपल ओपनिंग्स हो, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम रखेगा? जिसके पास मल्टीपल ओपनिंग हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स, वो या तो वो सिंगल ओपनिंग वाले हैं या तो वो डबल ओपनिंग वाले हैं, और ये वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके पास मल्टीपल ओपनिंग्स हो। तो हमारे पास यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी जिसके पास ऑप्शन, जिसके पास 2 ओपनिंग्स हो, ठीक है। टू ओपनिंग। Cooking of the food and dash in the mouth significantly improve the digestibility of food stuffed by the enzymes। यानी कि जब आप खाने को पकाते हैं और जब आप माउथ में क्या करते हैं, उससे जो डाइजेशन है वो उसमें आसानी होती है। वेरी गुड, मेस्टिकेशन हो जाएगा। मेस्टिकेशन को हम लोग च्यूइंग कहते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस क्या थी? वेव लाइक मूवमेंट थी जो कि खाने को आगे की तरफ मूव करवाने में हेल्प करती है। एसिडिटी तो आप मतलब पीएच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चर्निंग हमारे पास एक तरीके की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है जो कि स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन करवा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है अकर्स, यानी कि शुरू होती है ब्रीफली इन डैश एंड लार्जली इन द डैश, यानी कि थोड़ी बहुत यहाँ पे शुरू होती है और फिर सबसे ज़्यादा जो है वो किस हिस्से में माउथ, कार्बोहाइड्रेट में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन ए, यस मैम। दैट इज़ द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। तो ये माउथ में बहुत कम डाइजेशन होती है, 3 to 9% ही स्टार्च टूट पाता है सिलेबरी अमाइलेज से। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एंजाइम्स पढ़े थे जो कि कंप्लीट डाइजेशन कर रहे होते हैं स्टार्च की ग्लूकोज के अंदर। Question number 10 है on taking a tablespoon of boiled rice and after partial digestion, which of the following biomolecule cannot be part of bolus? अगर आप एक स्पून फुल खाते हैं बॉइल्ड राइस का, ठीक है, और उसकी पार्शियल डाइजेशन हो जाती है, पार्शियल डाइजेशन यानी कि इस माउथ की बात कर रहे हैं कि जब आप उसे चबाते हैं तो उसकी पार्शियल डाइजेशन हो गई, अब उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका पार्ट मतलब बोलस का पार्ट वो नहीं रहेगी?
नहीं होगी, बोलस का पार्ट नहीं होगी। प्रोटीन्स, वाइटामिन, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाएं और सोचें कि अच्छा माउथ के अंदर सिलेबरी अमाइलेज है जो कि क्या कर रहा है, वो अमाइलेज को ब्रेक डाउन कर रहा है और कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है, देखिए यहाँ पे मोनोसेक्राइड भी लिखा हुआ है यानी कि ग्लूकोज, क्या माउथ के अंदर ग्लूकोज बन जाता है? हाँ मैम, नहीं बनता है। अमाइलोज से मिलेगा मैम। अमाइलोज यहाँ पे उन्होंने स्टार्च के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। स्टार्च के अंदर हमारे पास अमाइलोज था और अमाइलोपेक्टिन था। तो राइस में स्टार्च तो होता है और राइस में अमाइलोज भी पाया जाएगा, लेकिन उसमें मोनोसेक्राइड तो नहीं होंगे क्योंकि अभी तक उस बॉडी ने हमारे जो सिलेबरी अमाइलेज है उसने तोड़ा ही नहीं इतना एक्सक्लूसिवली, ऐसा ही है। यस मैम। तो इसीलिए क्या सही जवाब हो जाएगा मोनोसेक्राइड, वो आपके पास बोलस का पार्ट नहीं आपको मिलेगा। हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशंस आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ मैन? एक इंसान में कितनी साइट यानी कि कहाँ कहाँ पे डाइजेशन हो रही है, जैसे माउथ ए इज़ अ साइट ऑफ डाइजेशन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी These sites, साइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइट्स हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन ऑफ फूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस एक्सेप्ट, यानी कि ओरल कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कह सकते हैं। माउथ की बात हो रही है तो सारे के सारे जो सेंसेस हैं वो आपको खाने को, आप क्या कह सकते हैं, खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप पहले क्या करते हैं, आप खाने को टच करते हैं, अगर सही है तो ही आप उसे कंज्यूम करेंगे, फिर आप खाने को अपने मुंह की तरफ लाते हैं, आपकी आइज़ यानी कि आपका साइट चेक करती है, अच्छा ये सही है, खा सकते हैं हम, नहीं खा सकते। अगर वो आपकी आइज़ भी अगर सिग्नल दे देती हैं चलो खा लो, तो उसके बाद आप मुंह के करीब लाते हैं तो आपका नोज़ काम करने लगता है, वो उसकी स्मेल से आपको पता लग जाता है कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं। उसके बाद फाइनली हमारे पास टंग काम करती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सिलेक्शन ऑफ फूड में नहीं काम आती? sound, साउंड नहीं आता, वेरी गुड, ठीक है। साउंड का आप क्या करेंगे, खाने में से साउंड नहीं आता। अलाइन द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में हमारे पास ये जो इवेंट्स हैं इन्हें हमें अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप खाने को देखते हैं, आप ये सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये मैंने खाना है, ये मैंने नहीं खाना, ये मुझे नहीं खाना, तो फोर्थ पहले आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर क्या होगा, yes, mastication, फिर मैस्टिकेशन होगी, फिर lubrication, ल्यूब्रिकेशन होगी, सलाइवा मिक्स होगा, उसके digestion. बाद डाइजेशन होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मेन फंक्शन ऑफ सोडियम अब ये बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, Stabilize the pH. चलिए देखते हैं, आपने कहा है स्टेबलाइजेस द पीएच। हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, पीएच को स्टेबलाइज करता है, गुड, ठीक है। काइम की पीएच को स्टेबलाइज करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टंग एक्सेप्ट, Nasal opening, जब आप टंग को मूव करते हैं तो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं इस चीज़ से। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीथ क्लिनजिंग भी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है, ऐसा ही है। योर टंग हेल्प्स टू क्लीन्स योर टीथ। yes, उसके बाद हमारे पास एपिग्लोटिस की मूवमेंट को, यानी कि जब आप कोई चीज़ स्वेलो निगल रहे होते हैं तो आपकी टंग क्या करती है, वो आपके माउथ के रूफ को टच करती है और इस तरीके से खाना अंदर जा रहा होता है, तो एपिग्लोटिस की मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है किसी हद तक। उसके बाद हमारे पास जो नेज़ल ओपनिंग है, उसमें देखें हमारी टंग जो है वो हमारे सॉफ्ट पैलेट को, उसके अंदर मैंने आपको यूब्यूला पढ़ाया था, सॉफ्ट पैलेट के अंदर यूब्यूला क्या कर रहा था, वो नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर रहा था ताकि खाना वहाँ ना चला जाए।
तो टंग उसमें भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। पेरिस्टल्सिस और टंग का कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। मैं स्लोइंग तो पेरिस्टल्सिस नहीं होती। स्वेलोइंग ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। देखिए स्वेलोइंग हमारे पास पहले जब आप खाना निगल रहे होते हैं तो वो वॉलंट्री होता है, आपके इख्तियार में होता है। जैसे ही वो इसोफेगस में चला गया फिर आधी स्वेलिंग इनवॉलंट्री हो जाती है, उसके बाद वो आपके इख्तियार में नहीं है, फिर पेरिस्टल्सिस शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें भी कि स्वेलोइंग पेरिस्टल्सिस नहीं होता उसमें, तो देखिए आधी पहले क्या होता है, आपकी वॉलंट्री स्वेलिंग होती है, फिर इनवॉलंट्री पेरिस्टल्सिस वाली स्वेलिंग होती है, लेकिन फिर भी उसमें टंग का कोई भी रोल नहीं होता। टंग पेरिस्टल्सिस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। गॉट इट? यस मैम। Question number 16. Peristalsis is the characteristic movement of dash by which food is moved along. यस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके गुड, ठीक है। ऑफ कोर्स खाने की बात की, वैसे तो पेरिस्टल्सिस हमारे पास दूसरे जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर भी होती है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ पे उसने ऑफ कोर्स खाने की बात की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस नो एंजाइम? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता? कोई भी एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता। एसोफेगस। वेरी गुड। एसोफेगस नहीं कर, स्टमक करता है, ठीक है। ड्यूडेनम भी Yes, करता madam. है और जुजैनम भी थोड़ा बहुत एंजाइम हमारे पास प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसोफेगस कोई भी, क्योंकि एसोफेगस सिर्फ एक पाइप की तरह काम करता है, एक पैसेज की तरह काम करता है। अभी हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टमक हैं। मोर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ अ हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा होता है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिन। और कहाँ से रिलीज होता है, कौन से सेल से? जी सेल, प्रिंसिपल सेल और जाइमोस सेल। आपने सारे मुझे नाम बता दिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, लेकिन मुझे बताएं गैस्ट्रिन कौन से सेल से रिलीज होता है? देखिए आपने कहा प्रिंसिपल सेल या फिर शीफ सेल या फिर जाइमोजन सेल, एक ही बात है। ये क्या रिलीज करता है? ये तो पेप्सिन रिलीज करता है, Yes, ma'am. ठीक है। और HCl कौन रिलीज कर रहा था? वो तो ऑक्जेंटिक सेल रिलीज कर रहे थे। तो गैस्ट्रिन कौन रिलीज करता है? जी सेल्स। और ये एक हार्मोन है, ये एक एंडोक्राइन फंक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट अ जंक्शन ऑफ स्टमक एंड डैश। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है? Intestine. दोबारा से सोचें, कार्डियक स्फिंक्टर कौन सा था? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर अपर स्फिंक्टर? यूरेनियम के साथ में। ये देखिए, ये स्टमक है, ये कार्डियक वाला पार्ट ये है, यहाँ पे तो पाइलोरिक स्फिंक्टर था ना, पेलोरिस हो जाता है कार्डिक। जी जी, एसोफेगस, एसोफेगस के साथ था। ठीक है। द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ एब्सेंट इन एडल्ट्स। अच्छा, ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर बात नहीं बताई थी। देखिए हमारे पास मिल्क प्रोटीन किसको बोलते हैं? कैसीन, ठीक है। बहुत सी आ जाए अपनी। मिल्क प्रोटीन हम लोग किसे कहते हैं? मिल्क शुगर लैक्टोज होती है, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसी। अब ये जो कैसीन है, अब बच्चों के अंदर इस कैसीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में, ये मैं सिर्फ टॉडलर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी, तो उनके स्टमक में एक एडिशनल एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रेनिन। क्या बोलेंगे? रेनिन। और ये डबल एन वाला रेनिन है। देखिए ये सिंगल एन वाला रेनिन अलग है, ये डबल एन वाला रेनिन अलग है। रेनिन, ये वाला रेनिन जो है ये एक केमिकल है जो आपकी किडनी रिलीज़ करती है जब आपका बीपी लो होता है।
तो ये वाला रेनिन अलग है। ये हम लोग डाइजेशन के अंदर कौन सा पढ़ते हैं, डबल एन वाला, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हमारे पास बच्चों में जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको रेनिन कहते हैं। बड़ों में ये नहीं होता। बड़ों में फिर कैसीन कौन डाइजेस्ट कर रहा होता है, देखिए हमारे अंदर जो कैसीन की डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का पढ़ें, 20 The digestive system which accelerate renin. ऑप्शन नंबर बताएं, A B C D। A मैम। अच्छा C क्यों नहीं? कि मैम वो केमिकल है जो किडनी रिलीज करती है। यस, ठीक है। तो वो एक अलग रेनिन है। ये वाला रेनिन एंजाइम है जो कि स्टमक में पाया जाता है। उसका काम क्या होता है, बच्चों में मिल्क को डाइजेस्ट करवाना। तो आपने एक चीज़ इससे समझी कि हमारे बच्चों में जो मिल्क की डाइजेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो स्टमक में हो रही है। हमारे अंदर जो मिल्क की डाइजेशन हो रही है वो कहाँ पे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन रहता है, ये हार्मोन रहता है। स्मॉल, देखिए ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोटीएज होता है वही इसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। इसके लिए कोई रेनिन नहीं होता। चलें क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। स्टमक की बात नहीं हो रही, इन्होंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की। इन्होंने कहा है कि जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, बताइए वो कौन सी लेयर कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही होती है। मिडल लेयर, अपर मोस्ट, इनर मोस्ट, कनेक्टिव टिश्यू की 4 लेयर्स हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, इनर लेयर में मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा। तो पेरिस्टल्सिस कौन सी कर रही होती है कंट्रोल? सेरोसा मैम। देखें, अच्छा सेरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो म्यूकोसा सबसे अंदर म्यूकस वाली है, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस, फिर सेरोसा। तो यहाँ पे जो मिडिल लेयर होती है मस्क्यूलरिस, तो ये कंट्रोल कर रही होती है आपकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को, सही है, मसल कंट्रोल कर रहा होता है। यस मैम। चलें, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, पेप्सिन। ओके, आई थिंक हमने 21 छोड़ दिया था। एन एनिमल्स डिसकंटिन्यूस फीडिंग इज एसोसिएटेड विथ। डिसकंटिन्यूस फीडिंग का मतलब क्या है कि हम लोग, ऐसा तो नहीं है हम लोग 24/7 पूरा दिन खाते ही रहते हैं। हम लोग डिसकंटिन्यूस फीडिंग करते हैं। तो जिस वक्त हम खाना नहीं खा रहे होते उस वक्त बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, बॉडी क्या करती है जिसकी वजह से हम लोग डिसकंटिन्यूस फीडिंग करते हैं? जी, बॉडी क्या करती है, स्टोर करती है खाने को, ऑफ कोर्स, तभी वो एनर्जी बना रहा होता है उस वक्त भी जिस वक्त हम खाना नहीं खा रहे होते। यस मैम। ओके, 23 है हमारे पास, पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन टू ईल्ड, यानी कि पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन से क्या बनाता है? अमाइनो एसिड। देखिए पेप्सिन की बात हो रही है, स्टमक में मैंने कहा था स्टमक में अमाइनो एसिड नहीं बनता, अमाइनो एसिड फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा होता है। डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड बोलते हैं जब दो अमाइनो एसिड के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो डाइपेप्टाइड कहलाता है, ठीक है। जब पेप्सिन तोड़ा होता है प्रोटीन को तो हमारे पास क्या बनते हैं, पेप्टोन्स बनते हैं।
पेप्टोन्स बनते हैं, ठीक है, एंड पॉलीपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेस स्टमक अनडाइजेशन। अगर इनमें से आप कौन सी चीज़ें खाएं साथ में तो वो इनडाइजेशन कॉज कर सकती हैं। Which combination of food compound in each stomach and digestion? And B option. डी और बी? B second. या गुड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रोटीन, सेल्यूलोज और फैट। इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बो, तो इससे हमारे पास स्टमक में डाइजेशन हो सकती है, अनडाइजेशन हो सकती है। मैम सेलुलोज वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलेज नहीं होता। गुड। 25 से हमारे पास, इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीक्वेंस फ्रॉम आउटर, ये देखें ये वही बात आ गई, आउटर टू इनर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि सेरोसा से आप शुरू करेंगे, फिर मस्क्यूलरिस, इस तरीके से, ठीक है। और मस्क्यूलरिस के अंदर हमारे पास मसल्स होते हैं, तो वो मसल सर्कुलर भी हो सकता है, वो मसल लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मसल देखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मस्क्यूलरिस की बात हो रही है। डी ऑप्शन मैम, लास्ट ऑप्शन। सबमिट इज़ अ वेरी गुड, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पढ़ें। Secretion which lack enzyme अच्छा is एक सेकेंड, हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक इससे भी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है सर्कुलर मसल वाला। तो अभी मैंने बताया कि उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल भी है, उसके अंदर सर्कुलर मसल भी है। तो यहाँ पर सी देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग मस्कुलरिस कह रहे होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा बताएं, इज दैट क्लियर? इसमें ओके, तो बाहर वाली तरफ कौन सा मसल होता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। अंदर वाली तरफ सर्कुलर। सर्कुलर मसल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, सिक्रीशन विच लेक्स एंजाइम इज डैश। कौन सी सिक्रीशन में एंजाइम नहीं होता? बाइल में एंजाइम नहीं होता? यस मैम। बाइल में एंजाइम नहीं होता है ना, ऐसा ही है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 26 समझ आ गया? बाइल, यस मैम। ओके 27 देखें, लैक्टेज ये बढ़ाया था। लैक्टेज हमारे पास लिम्फ थी जो कि ब्रेक डाउन, अच्छा नहीं, ये वो लैक्टियल थी, ये इन्होंने लैक्टेज लिखा हुआ है, यानी कि जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। लैक्टोज टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें? लैक्टोज। लैक्टेज एंजाइम का नाम है, वो क्या करता है? वो लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें, क्या मोनोमर्स क्या होंगे लैक्टोज के? लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज पढ़ाया था, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। सुक्रोज क्या होता है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज।
और लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। प्लस ग्लूकोज। चलें, नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली। कितनी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 9 to 10, 9 मीटर। 8 to 9, 8 to 9, 8 भी है 9 भी है। 6। अच्छा, ये वेरी करता है, हर बुक से बुक में वेरी करता है। अब जैसे हमारे पास अगर आप देखें बहुत सारी बुक्स लिखती हैं 8 to 9, सही है। आपको मैम बुक्स वेरी करते हैं या पढ़ने के बुक्स के अंदर ये लेंथ वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस मैम बुक, मैं क्या करता है या मतलब कि चेंज होती हैं पर्सन्स के अंदर, किसी की 6 मीटर है, किसी की 9 मीटर है, किसी ऐसा की 12 बहुत मीटर है। बहुत ही माइनर चेंजेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी का जो सीलों में कैविटी है वो बड़ी है, उसकी हाइट बड़ी है, उसकी विड्थ बड़ी है, तो उसका बॉबल्स भी ऑफ कोर्स उनकी लेंथ, उनकी साइज़ बड़ी होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। पॉइंट्स में डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे सही जवाब 6 मीटर्स है। ये किप्स की बुक है एंड दे फॉलो आई गेस पंजाब टेक्स्ट बुक। तो 8 मीटर भी मैंने पढ़ा है, तो 8 मीटर यहाँ पे सही होगा। 6 मीटर्स हमारे पास जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। The release of NaHCO3 and enzyme required for the intestine digestion with mouth। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 to 7 लिखते हैं, ज़्यादा से जगह पे 6 to 7 होगा, तो उस हिसाब से 6 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 29 का आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मेनी एंजाइम्स ज़रूरी होती है इंटरस्टिशियल डाइजेशन के लिए, और ये किससे रिलेटेड होती है? ये हमारा देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो है, जितना भी बाइकार्बोनेट आयन आपको मेजरली मिलता है वो आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको पेनक्रियास से मिलता है, ठीक है, वो पेनक्रियास से मिलता है। हाँ, उसको स्टिमुलेट करवा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम जिसका नाम है सिक्रीटन, ठीक है। मतलब उसको सिग्नल कौन देगा कि भाई आ जाओ? तो वो सिक्रीटन का काम होता है। लेकिन पेनक्रियास जब आता है, पेनक्रियाटिक जूस जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है? बाइकार्बोनेट आयन लेकर आता है। उससे फिर एसिडिटी मेंटेन रहती है कायम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स अकर एट। हाँ, फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होती है? एब्जॉर्प्शन, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा से। लार्ज मुझे समझाएं, लार्ज कैसे लग रहा है आपको? स्मॉल, ये स्मॉल डाइजेशन खत्म हो जाती है, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा, उन्होंने कहा हुआ है कि फाइनल डाइजेशन, सबसे आखिर में डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जाहिर है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। अब मुझे बताएं, दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन की तो है ही नहीं, तो आपने फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो किसी भी एतबार से लार्ज इंटेस्टाइन आंसर नहीं हो सकता। वाटर में तो अब्जॉर्ब होता है ना इंटेस्टाइन। लेकिन वो हमारे पास देखें, वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की तो एब्जॉर्प्शन नहीं है ना। वाटर क्या एक न्यूट्रिशन है? नहीं, वाटर एक न्यूट्रिशन नहीं है। चलें, आपको इस पार्ट में कन्फ्यूजन हो रही थी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए कि देखिए मेजर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है। और उसके बाद उन्होंने, चलो ये पार्ट हटा भी दें, तो पीछे ये क्या लिखा हुआ है उन्होंने? तो वो क्या लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है? क्लियर? यस मैम। Okay, 31. The acidic dietary
कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक के अंदर द एसिडिक डाइटरी कंटेंट्स ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग स्मॉल न्यूट्रलाइज इंटेस्टाइन और न्यूट्रलाइज्ड। कौन न्यूट्रलाइज करता है, किससे करता है? बाइकार्बोनेट करता है, बाइकार्बोनेट पेनक्रियाज। गुड, ठीक है। और इनको स्टिमुलेट इनिशिएट कौन करवाता है, इनकी प्रोडक्शन सिक्रेटिन करवाता है, जो कि ड्यूडेनम से सिक्रीट हो रहा होता है। और इंटेस्टाइन में द हेपेटिक पोर्टल वेन इज डैश। अच्छा, हेपेटिक पोर्टल वेन, लेकिन पोर्टल का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगह पे पोर्टल सिस्टम चलता है, जिसका मतलब ये है कि देखें, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ब्लड से ऑक्सीजन लेता है और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, दोबारा से हार्ट के पास जाता है, यानी कि ऑर्गन ब्लड को गंदा कर रहा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अपना वेस्ट डाल रहा है, दोबारा से बेचारा ब्लड जा रहा है हार्ट में, हार्ट बेचारा दोबारा से उसको ऑक्सीजनेट कर रहा है और बॉडी ऑर्गन के पास भेज रहा है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन ट्विस्ट आता है जब हम पोर्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, एक ऑर्गन अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे भेजता है, हार्ट में, ऑक्सीजनेट होने के लिए। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, पोर्टल सिस्टम में कोई भी ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाने के बजाय किसी और ऑर्गन में चला जाएगा और वहाँ से फिर हमारे पास कहाँ पे, हार्ट में जाएगा। तो ऐसा ही डाइजेशन में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, वो लिवर में जाता है बजाय हार्ट में जाने के। जाना कहाँ चाहिए था, हार्ट में, गया कहाँ, लिवर में, और लिवर से फिर आगे ये हार्ट में जाता है। इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, हेपेटिक, हेपेटिक इज यूज्ड फॉर लिवर। और पोर्टल सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि जब एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने के बजाय किसी और ऑर्गन में चला जाए तो वो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कौन सी दो चीज़ों के दरमियान में होता है। अभी बताया है मैंने, तो कौन सा आंसर सही होगा? वो आंसर है नहीं, हार्ट और लिवर। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कौन से दो ऑर्गन के दरमियान में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल था ना, इजी था, यस और नो? यस। गुड, चलें। हेपेटिक एंड पेनक्रियाटिक सिक्रीशन आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन। अच्छा, हेपेटिक मतलब लिवर से जो बाइल आ रहा है वो, और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करता है? उन्हें स्टिमुलेट कौन करवाता है? सिक्रीटिन, यस मैम। ठीक है। गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिक जूस को ही स्टिमुलेट करवाता है। एंटेरोकाइनेस का काम क्या था? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना ट्रिप्सिन में। Which of the following carries लिपोप्रोटीन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक? हाँ जी बताएं। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन किसकी बात हो रही है? काइलोमाइक्रॉन्स की। काइलोमाइक्रॉन्स को कौन कैरी कर रहा था? ब्लड तो नहीं कैरी कर रहा था, तो कौन कर रहा था? वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। गुड, लिम्फेटिक वेसल। कौन सी लिम्फेटिक वेसल थी काइलोमाइक्रॉन को कैरी करने वाली? क्या नाम था? लेक्टियल। तो ये याद होना चाहिए, लेक्टियल होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which of the following products from both intestinal lining and pus? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर भी बन रही है और पेनक्रियास में भी बन रही है? हाँ, Eruption. व्हाट डू यू थिंक? और पहले तो एरिप्सिन किसे कहते हैं? Eruption, ma'am. एरिप्सिन इसका आंसर नहीं है वैसे तो,
लेकिन इरिप्सिन कहते किसे हम, किस एंजाइम का कह रहे हैं इरिप्सिन? वो भी कानून एंजाइम है, कानून होता है। सॉरी, लाइपेज। देखिए इरिप्सिन हमारे पास एक तरीके का प्रोटीज, जैसे ट्रिप्सिन होता है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इरिप्सिन पाया जाता है। वो भी एक प्रोटीज होता है, इसका काम भी प्रोटीन को तोड़ना ही होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होता है। तो वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेनक्रियास में और इसमें कॉमन होती है। तो इरिप्सिन वैसे तो पेनक्रियास में भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए लाइपेज ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि लाइपेज आपको पेनक्रियाटिक लाइपेज भी मिलेगा और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी लाइपेज मिलेगा। नेक्स्ट, एंटीरोकाइनेज। which of the following is not a component of pancreatic juice? Pancreatic juice में aminopeptidase, okay, sodium bicarbonate, अमाइलोलिक। amylopsin, chymotrypsinogen. फाइमोट्रिप्सिनोजन। Do you know chymotrypsinogen किसे कहते हैं? यस मैम। किसे कह रहे होते हैं chymotrypsinogen? मैम ट्रिप्सिन भी कहते हैं, कीमोट्रिप्सिन। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है काइमोट्रिप्सिन में और ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। काइमो पहले क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है, उसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा होता है काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, तो मैम इन दोनों में एक सवाल जिससे हुआ ना, मतलब कि मैंने मेडिसिन में पढ़ा था ना, तो स्वेलिंग के लिए जो लिखा हुआ था तो वो ये लिखा था ट्रिप्सिन स्लैश काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन, यस। हाँ, वो हम लोग कहते हैं कि काइमोट्रिप्सिनोजिन इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एक ही चीज़ है, विच इज़ फाइन इस लेवल के ऊपर, लेकिन असल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। काइमोट्रिप्सिन इज़ अ वास्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रिप्सिनोजन स्वेलिंग, यस, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सही है। तो जैसे कि हमारे पास ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज की मदद से, उसी तरीके से ये वाला जो हमें अभी मिला है काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको भी तब्दील किया जाएगा ट्रिप्सिन में। कौन करेगा? काइमोट्रिप्सिन में कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट चेंज टू अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास सही जवाब क्या होगा? इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, अमाइलॉप्सिन भी होता है, और सिक्रीडिन होता है या नहीं अमाइनो होता? अच्छा, एक ये भी हमारे पास डिफरेंस, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन एक ही बात है, और ये कहाँ से आ रही है? पेनक्रियास से ही तो आ रहा है। तो अगर ये भी है, ये है, तो अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। ये पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट नहीं होता। ऑलरेडी हमारे पास प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम है, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। फैट्स चेंजेस टू लिपोप्रोटीन्स इन डैश। फैट जो है वो लिपोप्रोटीन क्या नाम था लिपोप्रोटीन का? काइलोमाइक्रोन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है?
गॉबलेट सेल में। That's right. ये अभी मैंने It's, बताया था, अभी बताया था मैंने। फैट कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ फैट को कैरी कर रही होती है? lacteals. लैक्टियल्स ऑफ कोर्स, लिम्फ वेसल का नाम था लैक्टियल। गॉबलेट सेल कैसे बोला है आपने? गॉबलेट सेल क्या होता है? ऐसे सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं उन्हें गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच सॉरी दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। बताइए, सॉरी इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है इन चारों ऑप्शंस में से? आसान सा सवाल है। Lymphatic system में क्या था मैम? लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट है इन चारों में से? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शंस को जो आपको लगता है अच्छा ये नहीं हो सके, ड्यूडेनम है तो क्या ये लिम्फेटिक वेसल का, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होगा? तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। उसी तरीके से इसको एलिमिनेट करना सीखें आप। खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको क्या लगता है कि क्या सही जवाब हो सकता है यहाँ पे? Lacteal. लैक्टियल, गुड। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन ही ये किया था। स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन, स्टार्च कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? Starch mouth में और small intestine में। माउथ में होता है। Buccal and cap. स्टार्च ये तो नहीं होगा। Buccal बकल कैविटी cavity एंड and ड्यूडेनम में। duodenum है। सही है, ये मुझे Yes, सही ma'am. लग रहा है। एसोफेगस में नहीं होगा, स्टमक में तो प्रोटीन ही डाइजेस्ट होगा। बी सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के हवाले से यहाँ पर इन्होंने गलत चीज़ लिखी हुई है। बोथ एक्ट सेम सबस्ट्रेट, तो ये तो देखिए दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। चलें ठीक है। बोथ रिलीज्ड एज अ प्रो एंजाइम, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अच्छा, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही Incorrect बनाना नहीं है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सेम सबस्ट्रेट होगा, बोथ आर एंडोपेप्टाइडेज, बोथ एक्ट ऑन सेम साइट, सेम पीएच। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि पीएच की पेप्सिन की पीएच एसिडिक होती है, एसिडिक पीएच पे काम करता है। ट्रिप्सिन बेसिक पीएच पे काम करता है। सही है। Yes, ma'am. ओके, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन पेयर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव कैनाल। Endocrine के digestive canal में एंडोक्राइन किसे बोलते हैं? जो कि हार्मोन बनाए। एसोफेगस pancreas तो and नहीं liver. होगा। पेनक्रियास एंड लिवर कहाँ है? ये तो इलियम लिखा हुआ है। इलियम भी नहीं होगा। स्टमक एंड ड्यूडेनम, स्टमक एंड लिवर। देखें यहाँ पे स्टमक और ये नहीं होगा, सी और ए नहीं होगा क्योंकि इलियम में कोई भी एंजाइम नहीं हो, सॉरी हार्मोन नहीं होता। अब देखिए ऑप्शन बचे सी और बी, सी और डी। Pancreas. अब मुझे दोनों, लेकिन इलियम नहीं करता ना, तो पेनक्रियास कैसे कर लें हम? सी और डी में क्या सही जवाब होगा? आप लिवर वाला ऑप्शन देखेंगे। लिवर, अच्छा क्या क्या लिवर हार्मोन बनाता है लेकिन इतने कोई प्रोमिनेंट आप पढ़ते नहीं है उसके हार्मोन्स। और उसने कहा है कि डाइजेस्टिव कैनाल का पार्ट हो, तो वो कौन है? वो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, क्योंकि स्टमक गैस्ट्रिन बना रहा है, ड्यूडेनम से सिक्रीटन निकल रहा है। ड्यूडेनम से अपना एक और हमने हार्मोन कौन सा पढ़ा था? Duodenum, ileum. कोलिसिस्टोकाइनिन। सही है। तो ये सारी हार्मोनिक सिक्रीशन थी स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाती? Organic salt, cellulose and inactive enzyme, gastroenteritis. गुड।
ये वहाँ जाके क्या करेंगे, ये नहीं जाते। 43 है हमारे पास, 43 पढ़ें। Small intestine is termed small because of its small. देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में तो बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन फिर भी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी विड्थ जो है ना volume वो छोटी है। because of surface area. नहीं, सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, उसके अंदर विलाई वगैरह है। इसका क्या कम है? इसका विड्थ कैसे बोलेंगे, चौड़ाई इसकी कम है, डायमीटर इसका कम है, Diameter. डायमीटर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा लार्ज इंटेस्टाइन का कैसा होता है, हम लोग इस तरीके से मोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, इस तरीके से। यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? डायमीटर। ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यानी कि लिपिड, प्रोटीन और फैट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। गैस्ट्रिक जूस सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस हर चीज़ डाइजेस्ट कर रहा होता है वैसे। इसमें पेनक्रियाटिक लाइपेज भी है, इसमें ट्रिप्सिन भी है। क्या होगा सही जवाब? Pancreatic juice. पेनक्रियाटिक जूस बिल्कुल ऐसे ही है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, वो सारा का सारा हमारे पास प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एक्सक्लूसिव डाइजेशन करवाता है ये, ठीक है। 44 है हमारे पास, ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नहीं हो गया। 45 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिवर इज इनकरेक्ट। लिवर के हवाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फिल्टर करता है ब्लड को, रिड्यूस करता है डाइजेस्टिव नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल्स और ड्रग्स को, रिड्यूस करता है एल्ब्यूमिन। अच्छा, एल्ब्यूमिन और यहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिन लिखा हुआ है, जो कि एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं और लिवर बनाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है ना वो सही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि फिल्टर कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? ब्लड नहीं, कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। फोर्टी सिक्स है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता इंटेस्टिनल जूस में? टाइलिन नहीं होता, क्योंकि ये तो सिलेबरी अमाइलेज का दूसरा नाम है, तो ये यहाँ पे कैसे आएगा? Then fats pass into blood. फैट किस तरीके से पास होता है ब्लड के अंदर? काइलोमैक्रोन बनता है, कहाँ जाता है? कौन सी लिम्फेटिक वेसल में जाता है? राइट वाली। मैंने ये शायद आपको बताया था, इस तरीके से नाम मेंशन किया था कि लेक्टियल के बाद थोरेसिक के पास जाता है, फिर इसके बाद ये हमारे पास लिम्फेटिक नोड, फिर वहाँ से ये वेना कावा में दोबारा से ब्लड को ड्रेन कर देता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद वी एंड दिस क्लास। इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ, किस तरीके से विटामिन के बनता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। कैसे, वो मैंने आपको बताया था। द लॉन्गेस्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम था, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? सीकम। पहला पार्ट सीकम है, फिर कोलॉन है। कोलॉन सबसे लंबा नहीं, मुझे तो कोलॉन लगता है।
कोलॉन होगा। मुझे सेम था। देखिए सीकम ये वाला पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रहे हैं, जहाँ में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पड़ी है, ये सीकम है। तो आपको ये लग रहा है, ये छोड़ के आपको ये इतना छोटा ये पार्ट कैसे आपको सबसे लॉन्गेस्ट लग रहा है? गॉट इट? यस मैम। लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। Absorb H2O plus electrolytes. ऑप्शन बी मैम। अच्छा देखते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ GIT, बिल्कुल गलत हो गया। इट्स कनेक्टेड टू स्टमक, ये भी गलत है। डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड, डाइजेस्ट तो करता ही नहीं, तो ये एब्जॉर्प्शन करवाता है H2 की और इलेक्ट्रोलाइट की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय, यानी कि जब आप इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, बताया था, ये हमने पढ़ा था। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये हमें यहाँ पे उन्होंने करेक्ट ऑर्डर बताना है, लेकिन ये पिक्चर ब्लर है, लेकिन फिर भी हमें पता है। वैसे सबसे पहले क्या होता है? सीकम होता है, फिर कोलॉन होता है, ऐसा ही है। कोलॉन में हमारे पास फिर असेंडिंग कोलॉन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, डिसेंडिंग कोलॉन वगैरह होता है। अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि असेंडिंग कोलॉन है, फिर इलियोसिकल वॉल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। रेक्टम को पहले कर दिया इन्होंने, तो ये भी ऑप्शन भी गलत है। ट्रांसफर्स कोलॉन है, फिर इलियोसिकल वॉल है, ये भी नहीं है। कोलॉन, इलियोसिकल वॉल, अपेंडिक्स है, फिर इलियम है, इलियम रेक्टम। अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं है, आई एम सॉरी, हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है ही नहीं। बेसिकली इन्होंने डायग्राम, क्योंकि विजिबल नहीं है यहाँ पे, बहुत ब्लर है, मुझे भी नज़र नहीं आ रही, तो इन्होंने बेसिकली हर चीज़ का एक नाम दे दिया ABCD, वो एग्जैक्टली लेबल करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये नज़र नहीं आ रहा, एंड आई होप आप लेबल कर लेंगे इसको आसानी से, हमने पढ़ी है हर चीज़। फिर लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए डिसऑर्डर्स के। इट इज़ एसोसिएटेड विद डिकम्पोजिशन ऑफ फैट, फैट की डिकम्पोजिशन। ओबेसिटी। आई एम सो सॉरी, डिकम्पोजिशन नहीं, डिपोजिशन लिखा हुआ है, तो ओबेसिटी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट जब आप मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको आप नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो हम कहते हैं ना कुछ लोग लैक्टोज इनटॉलरेंट होता है, वो दूध नहीं पी पाते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते जिसके अंदर दूध होता है, क्योंकि उनकी बॉडी ये जो लैक्टोज है ना, वो कहता है वी आर लैक्टोज इनटॉलरेंट। क्यों? क्योंकि वो ये शुगर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से होता क्या है? डायरिया, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है? जब एक इंसान को इट्स अ मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। या इसके अंदर हमारे पास इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, इस तरीके से कुछ। हमारे पास दो, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एनोरेक्सिया हमारे पास दो तरीके का होता है, एक एनोरेक्सिया पाइलोरी और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम लोग बेसिकली एनोरेक्सिया भी इसको सिंपल टर्म्स में बोल रहे होता है। ये एक हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर इंसान जो है वो उसको डर होता है कि उसका वेट गेन ना हो जाए, तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, और फिर इसको इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, इसको जस्ट साइकियाट्रिस्ट जो होता है इसको ट्रीट करता है, तो साइकियाट्रिक थेरेपी। आपको क्या लगता है क्या सही जवाब हो? मैम बी ऑप्शन। बी, यस एग्जैक्टली। चलें, सो यहाँ पे हमारे पास ये क्लास ख़त्म होती है, अभी कुछ और हमें क्वेश्चंस करने हैं, देन हम लोग फिर आमिट वाले सवाल करेंगे इसी